जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा 15 मार्च 2023 को एक लेटर जारी किया गया है जो कि सभी पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से लेटर जारी किया गया है। आफ्टर रिटायरमेंट पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी स्कीम्स चलाई जाती हैं जिसमें सहायता के रूप में धनराशि दी जाती है। काफ़ी योजनाएं हैं जो कि रक्षा मंत्री एक्सेप्शन वेलफेयर फंड की ओर से चलाई जाती हैं। कुछ ग्रांट हैं, तो जो भी ग्रांट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उनकी कट ऑफ डेट के बारे में बताया गया है कि कब तक आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होता है और कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से 15 मार्च 2023 को जारी किया गया है नोटिफिकेशन, और जिसका सब्जेक्ट है कट ऑफ डेट फॉर RMEWF यानी कि रक्षा मंत्री एक्सेशन वेलफेयर फंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन KSB वेबसाइट www.ksb.gov. भी ग्रांट हैं रक्षा मंत्री एक्सेशन वेलफेयर फंड की ओर से, उनको अप्लाई करने की कट ऑफ डेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे जितनी भी राज्य सैनिक बोर्ड हैं उनको मैसेज दिया गया है कि वो अपने जिला सैनिक बोर्ड में जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको मैसेज आप सर्कुलेट कर सकते हैं कि जो भी ग्रांट हैं उनकी डेट आ चुकी है और जो लास्ट डेट है उसके बाद यदि आप अप्लाई करते हैं तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पे जितने भी ग्रांट हैं उनके बारे में बताया गया है। अप्लाई फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेशन डेट बताई गई है और लास्ट अप्लाई करने की डेट यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले जो ग्रांट है पिनरी ग्रांट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के तहत, इसके लिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इसी ग्रांट को आपको रिन्यूअल करना है तो बिटवीन 1 दिसंबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक आप इसको रिन्यूअल करा सकते हैं। दूसरा जो ग्रांट है यहाँ पर मैरिज ग्रांट, डेट ऑफ मैरिज से लेके ये जो ग्रांट है ये पूर्व सैनिक अप टू हौलदार रैंक तक 2 लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रुपये पर लड़की के हिसाब से सरकार के द्वारा एक फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे अप टू हौलदार रैंक तक दिया जाता है। और इनके लिए अप्लाई करना होगा जब भी शादी होती है उसके 180 दिन के अंदर आप इन ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रांट है एजुकेशन ग्रांट है। एकेडमिक ईयर 2022-23 के तहत क्लास 1 से लेकर 9 तक और 11 वाले 31 अक्टूबर 2023 तक आप अपना CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th वाले 31 अक्टूबर 2023 तक आप अपने बच्चों के CA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अंडर ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए आप 30 नवंबर 2023 तक CA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CA के रूप में 12,000 पर बच्चे के हिसाब से एक साल में दिया जाता है। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो 24,000 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले CA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा आपके अकाउंट में आ गया होगा। टाइम जरूर लगता है लेकिन मिलता है, ये पक्का है। जिन्होंने एक बच्चे के लिए अप्लाई किया उनको 12,000 मिला होगा और जिन्होंने 2 बच्चों के लिए अप्लाई किया उनको यहाँ पर 24,000 रुपये मिला होगा। और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया ये सोच करके नहीं आता है उनको कुछ भी नहीं मिला होगा। नेक्स्ट जो ग्रांट है मेडिकल ग्रांट है। इसके लिए डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल्स और डेट ऑफ लास्ट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आप जब डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से लास्ट डेट उसकी, या फिर डॉक्टर ने जो पर्चा आपका लिखा हुआ है लास्ट वाला वहाँ से शुरू होता है। और इन ग्रांट के लिए आपको डिस्चार्ज होने के या डॉक्टर के पर्चे लिखने के 180 दिन के अंदर आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रांट है 100% डिसेबल चाइल्ड इनिशियल, इसके लिए कोई लिमिट टाइम नहीं रखा गया है, यानी कि आप कभी भी जो आपके 100% डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उसको रिन्यूअल करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के तहत 1 दिसंबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के लिए आपको रिन्यूअल करने के लिए डेट रखी गई है। तो इसी डेट के अंदर आपको अप्लाई करना होगा रिन्यूअल के लिए। नेक्स्ट जो ग्रांट है ऑर्फन ग्रांट है। इसके लिए डेट ऑफ डेथ, जब उनकी डेथ हुई थी जिस डेट को, या फिर अलाइव
पेरेंट जब वो अलाइव थे। इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसको रिन्यूअल करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के तहत 1 दिसंबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक आप अप्लाई करना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वोकेशनल कोर्स, जब आपका वोकेशनल जो कोर्स है वहाँ ख़त्म होता है, उसके 180 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। आफ्टर 180 डेज कोर्स कंप्लीट होने के आपको अप्लाई करना होगा, तभी आप इस ग्रांट का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रांट है मोबिलिटी इक्विपमेंट का, जो भी पूर्व सैनिक जो भी डिसेबल हो जाते हैं, कोई किसी को मोबाइल इक्विपमेंट दिए जाते हैं मूव करने के लिए, उनके लिए भी कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई उसके लिए टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट जो ग्रांट है ये है सीरियस डिजीज, और इसके लिए जब से आप डिस्चार्ज हुए हैं या डॉक्टर ने लास्ट पर्चा बनाया है तब से आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरियस डिजीज़ का मतलब यहाँ पे हो गया कैंसर या इस तरह की कोई घातक बीमारियां हैं जिनमें कि काफ़ी खर्चा लगता है पूर्व सैनिकों का, तो उनके लिए जब भी डॉक्टर डिस्चार्ज करता है या डॉक्टर लास्ट पर्चा देखता है, उसके 180 दिन के अंदर आप अपने ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो ग्रांट है वो है सब्सिडी होम लोन। ये भी आप लोगों को एक ग्रांट है जो कि होम लोन पर सब्सिडी यहाँ पर दिया जाता है। डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन बाय बैंक, यानी कि जब से बैंक ने आपका लोन सैंक्शन किया है उसके 180 डेज़ के अंदर आपको इस ग्रांट के लिए अप्लाई करना होगा, तभी आप इस ग्रांट का जो असली फ़ायदा है तब उठा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे और इसकी डिटेल्स बताई गई है, और टाइम बैरन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, उनको यहाँ पे हिदायत दी जाती है कि जो भी टाइम यहाँ पे दिया गया है लिमिट, उस टाइम के अंदर यदि कोई एप्लीकेशन देता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। कॉमन मिस्टेक्स नोटिस्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो कॉमन छोटे छोटे मिस्टेक्स थे वो नोटिस किए गए थे, उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है, जिसमें कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अप्लीकेंट का जो सही नाम है, सही नंबर है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऑब्जर्व की गई है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। तो आपको बताया गया कि इन सभी चीज़ों से आपको बचना होगा। सबसे पहले है कि सर्विस नंबर एंड नेम ऑफ ईएसएम नॉट मैचिंग विद डिस्चार्ज बुक, यानी कि जो आर्मी नंबर है और ईएसएम का नाम है वह डिस्चार्ज बुक से मैच नहीं किया, काफ़ी लोगों का इस तरह की प्रॉब्लम आई थी। उसके अलावा नेम ऑफ विडो अप्लीकेंट नॉट मैचिंग विद डिस्चार्ज बुक, यानी कि जो विडो का नाम है वहाँ डिस्चार्ज बुक से मैचिंग नहीं किया। नेक्स्ट जो है नेम ऑफ वार्ड नॉट मैचिंग विद आइदर डिस्चार्ज बुक और मार्कशीट और अदर स्कीम स्पेसिफिक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोडेड। जो नेम ऑफ विडो का नाम है वहाँ मैचिंग नहीं किया, या डिस्चार्ज बुक या फिर मार्कशीट या अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाए थे, यानी किसी न किसी में प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी नेम से रिलेटेड थी, स्पेलिंग से रिलेटेड थी, आर्मी नंबर से रिलेटेड थी। उसके अलावा था कि स्पेलिंग ऑफ नेम नॉट मैचिंग इन ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम डिस्चार्ज बुक, बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था क्लेम के लिए, उसमें और डिस्चार्ज बुक या फिर बैंक अकाउंट या फिर आधार कार्ड, इनमें किसी न किसी एक में आपका जो स्पेलिंग है वह मैच नहीं कर रहा था। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट था कि टाइम लाइन एज स्पेसिफाइड फॉर ईच स्कीम टू क्लेम फॉर कट ऑफ डेट। जो भी स्कीम्स है उनकी जो कट ऑफ डेट दी गई है उसके अनुसार ही अप्लाई करें, और काफ़ी लोगों ने उसकी बात किया तो उनको यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उससे आपको बचना होगा। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि 2 फाइनेंशियल 2022 में नोटिस की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन ग्रांट मार्कशीट इन एजुकेशन ग्रांट अपडेट अपलोडेड हैड अंडर मेंशन्ड इन कॉन्सेंसस, यानी कि मार्कशीट में एजुकेशन ग्रांट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, अपलोडेड कर रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कि सबसे पहले जो है नॉट साइंड बाय स्कूल अथॉरिटीज एंड नॉट बेयरिंग देयर राउंड स्टैम्प और सील। सबसे पहले जो मार्कशीट स्कूल अथॉरिटी के द्वारा साइन नहीं होती है, उसमें साइन नहीं होता है, या फिर उसमें जो राउंड स्टैम्प या सील होती है वो वहाँ नहीं लगी होती, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है।
इस बात का आपको पक्का ध्यान रखना होगा। दूसरा अपडेट है कि नेम ऑफ वार्ड नॉट मैचिंग, जो वार्ड का नाम है वहाँ मैच नहीं करता है आपके जो डॉक्यूमेंट है उससे। नेक्स्ट है मार्कशीट ऑफ एकेडमिक ईयर 2021-22 और प्रीवियस ईयर अपलोडेड, यानी कि जिस साल का आपने एजुकेशन ग्रांट के लिए अप्लाई किया है उससे पहले की आप मार्कशीट अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है कि मार्कशीट डज नॉट कैटेगरिकली मेंशन चाइल्ड हैविंग पास। मार्कशीट में आप मेंशन नहीं करते कि आपने जो है ये जो है कौन सी कैटेगरी में पास हुआ है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे आपको बचना होगा, उनको सही करना होगा। सभी स्टैम्प और जो सिग्नेचर है उनको आपको एक बार चेक करना। जो गलती होती है वो है एजुकेशन एंड मैरिज ग्रांट में। यहाँ पे बताया गया कि क्लेमिंग फॉर वन चाइल्ड एंड नेम्स ऑफ टू चिल्ड्रन एंटर्ड और वॉइस वर्सा इन केस एजुकेशन ग्रांट एंड मैरिज ग्रांट। मैरिज ग्रांट या फिर एजुकेशन ग्रांट में आप एक बच्चे का क्लेम कर रहे हो लेकिन आप दो बच्चों का नाम वहाँ पर मेंशन कर देते हो, तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी हो, जिसके कारण आपका जो ग्रांट है वहाँ पास नहीं होता है। और भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, तो इसको भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जो मेन बातें थी वो यहाँ पर यही निकल के आ रही है कि आप सबसे पहले कि अपना जो नाम है, बच्चे का नाम है, जो आपके डॉक्यूमेंट है वही आपके अन्य डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या बैंक डिटेल हो। जो आपका सर्विस डॉक्यूमेंट में नाम है वही सब जगह होना चाहिए। बच्चे का जो आपने मार्कशीट है उसमें भी वही नाम होना चाहिए, यानी सब जगह नाम सेम होना चाहिए, जिसके कारण आपको कहीं आगे परेशानी नहीं होगी।